Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Nasir Liaz and today I am going to start exercise 3.2 of class 9th science. इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड दी कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये हमारे पास एक नंबर दिया गया, हमने इसका क्या फाइंड करना है जी, कॉमन लॉगरिथम। तो लॉगरिथम फाइंड करने के लिए हमें चाहिए इसका करैक्टरिस्टिक्स CH और मंटीसा हमें इसका चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास टोटल वैल्यूज़ होनी चाहिए 4, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं। तो जब आपके पास 5 या 6 वैल्यूज़ आ जाएं तो आपने क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपने इसका पॉइंट छोड़ देना है। जब भी आपने लॉग का टेबल देखना होगा तो आपने इसका पॉइंट जो है वो छोड़ देना है। तो आपने पहले इसको राउंड ऑफ कर लेना है। राउंड ऑफ करने के लिए आप क्या करेंगे, 2, 3, 2, 9 ये वैल्यू आपकी जो है ये 50 से छोटी है, जिसके साथ कुछ ना हो, ये आप 0 लगा सकते हैं, ऐसे 20 हो गया ना। ये 50 से छोटी वैल्यू तो फिर आप इसको ख़त्म कर देंगे। तो राउंड ऑफ करके हमारे पास ये वैल्यू आ गया। हम इसको अब लॉग टेबल में देख लेंगे। तो पहले आप इसका CH लिखेंगे। CH हमारे पास जो है इसका वो है, देखिए आप इसका पॉइंट कहाँ पे है, 2 के बाद है। तो इसका जो आपने पॉइंट होता है वो हमेशा पहली वैल्यू के बाद में लाना था, जैसे आपने 3.1 में किया था। तो जब आपने ये पॉइंट जो है इधर मूव करना है तो कितने नंबर पीछे है पॉइंट जी, 2 नंबर। तो जितने नंबर पॉइंट आपका मूव करेगा वही आपका CH हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन ये है कि ये प्लस में है या माइनस में है। जब आपका पॉइंट आएगा राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ तो आपने प्लस लगाना है। जब आपका साइन आएगा लेफ़्ट से राइट की तरफ, यानी कि पॉइंट आपका इधर से इधर की तरफ आएगा तो फिर आपने लगाना है इसका माइनस। ये चीज़ आपने अब याद रखनी है। अब आप देखिए हम अपने मंटीसा इसका फाइंड करना है। तो मंटीसा के लिए हम क्या करेंगे जी, हम इसको टेबल देखेंगे। तो टेबल के लिए मैंने आपको ये नंबर पहले ही राउंड ऑफ करवा दिया है। तो इसमें अब हम टेबल यूज़ करेंगे। तो आप क्या करेंगे, 23 को देखेंगे 2 में और 9 मीन डिफरेंस के टेबल में। तो उसके लिए मैं आपको जी टेबल की तरफ लेके जाता हूँ। आइए जी टेबल पे गौर करते हैं, टेबल पे हम कैसे करेंगे। बच्चों अब बुक पे आ गए हैं। अब देखिए पेज पे मैंने लिखा जी 2, 3। अब आपने 23 को आपने देखना है जी 2 के कॉलम में। अब ये हमारे पास इसका लॉगरिथम का टेबल है, आप देख सकते हैं। तो इसमें हम देखिए कैसे वैल्यूज देखेंगे। सबसे पहले आप देखें कि ऊपर हमारे पास क्या लिखा हुआ जी, टेबल ऑफ लॉगरिथम। इसमें जो वैल्यू है आपका वो देखें शुरू हो रहा है 0 से लेकर 9 तक जो है ना, ये आपका यानी कि 0 से 9 तक जो है ये हमारा फर्स्ट टेबल, इसका फर्स्ट पार्ट है इतना। और दूसरा जो आप देख सकते हैं ये मीन डिफरेंस का कॉलम है। चौथी वैल्यू हमने ये सारे कॉलम में देखनी होती है। अब आप देखिए जी हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो है हमारे पास 23। जो 23 है ना, इसको हम देखेंगे। ये देखिए आपका 10 से शुरू हो रहा है, 10 से लेके तो ये आगे चलता जा रहा है ऑनवर्ड। 23 हमारे पास आ गया यहाँ पे जी। 23 को हम देखेंगे कहाँ पे भी, 23 को हम देखेंगे 2 में। तो 2 का कॉलम आप देखिए, पहला हमारे पास क्या है जी, 0, 1 और 2। 0, 1, 2 यानी कि ये आप देख सकते हैं जी 0, 1 और 2। ये 2 का जो हमारे पास 3 में है वो है जी 3, 6, 5, यानी कि आपने ऊपर से देखना है हमारे पास कौन सी वैल्यू है। तो वो हमारे पास आ गई जी 3, 6, 5। यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ जी 3, 6, 5। ये हमने 23 को 2 में देख लिया। अब 9 रह गया हमारे पास। अब 9 को हमने डिफरेंस के टेबल में देखना है। डिफरेंस का जो हमारे पास टेबल है वो ये आप देख सकते हैं, मेन डिफरेंस। इसमें जो 9 का कॉलम है वो लास्ट वाला कॉलम है ये। इसमें आपने अब 23 के सामने देखना क्या है। तो 23 आप देख सकते हैं जी, ये हमारे पास जो 23 है इसका हमारे पास आ रहा है जी 17 जी। ये 17 को आप इसमें प्लस कर लेंगे। अब आप प्लस करेंगे इसमें 17, तो ये जो हमारे पास है इसका मंटीसा आ जाएगा। प्लस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 3, 6, 7, 2। तो ये हमारे पास मंटीसा के साथ हमेशा अपने पॉइंट और 0 लगाना होता है। ये हमारे पास मंटीसा आ गया। अब चलते हैं जी बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इसका मंटीसा मैंने आपको फाइंड करके यानी कि टेबल देख के हमने फाइंड किया वो 0.3672। तो अब आप क्या करेंगे, लॉग इसका जो फार्मूला हमारे पास CH प्लस मंटीसा, हम CH को और मंटीसा को दोनों को अगर हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास लॉग का आंसर आ जाएगा। इन दोनों को हम प्लस करें तो ये आ जाएगा 2.3672।
देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 29.326। तो अब आप क्या करेंगे, इसको पहले राउंड ऑफ करेंगे, 326 पॉइंट आप छोड़ दें। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो 6 है ये हमारा जो है 5वां नंबर है, ये एक्स्ट्रा है। जब भी आपने लॉ का टेबल देखना है हमेशा आपके पास 4 वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो ये जो 5वां नंबर है इसको आप राउंड ऑफ करेंगे, जिसके ये देखिए वैसे भी 5 से बड़ा ही है, 0 भी अगर आप लगाएंगे तो ये 50 से बड़ा हो जाएगा। जब ये 50 से बड़ा हो तो आप जो लास्ट वाला नंबर होता है उसमें 1 प्लस कर लेंगे जी। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2933। अब ये जो नंबर है इसको हम देखेंगे किस में जी, टेबल में। तो पहले आप इसका CH फाइंड कर लें। CH के लिए हम क्या करें कि ये जो पॉइंट होता है ये आप पहले नंबर के बाद ले इधर आपने पॉइंट लाना होगा ये वाला। तो एक नंबर आपका पॉइंट राइट टू लेफ्ट गया है तो प्लस में आएगा, इसका +1 आंसर हमारे पास आ गया। अब हम इसका फाइंड करेंगे मंटीसा। तो मंटीसा के लिए हम क्या करेंगे, टेबल देखेंगे। तो आइए बुक की तरफ चलते हैं और बुक से जाकर टेबल इसका देखते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास 28933। अब हम इसको कैसे देखेंगे, आप देखिए जी, आपने क्या करना होगा, ये जो 29 है जो है इसको आपने देखना है जी 3 के कॉलम में। तो अब आप देखिए हमारे पास पहले आपने 29 सर्च करना है और फिर उसको 3 के कॉलम में देखना है। तो 29 जो है हमारे पास वो ये है, इसका ये जी, उसको आपने 3 के कॉलम में देखना है। 3 का कॉलम ये है, तो आप ऊपर से नीचे आते जाएंगे और 29 के सामने हमारे पास है 4669। इसको मैं थोड़ा जूम कर दूँ आपके लिए जी। अब आप देख सकते हैं, अब आपको थोड़ा और क्लियर हो गया। तो इसका हमारे पास आप देखिए 29 और उसके बाद में 0, 1, 2 और 3 का कॉलम, और इसमें हमारे पास आ गया 4669। तो अब आप क्या करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं जी इस पेज पे 4669। अब हमारे पास रह गया नंबर 4। नंबर 4 को हम देखेंगे डिफरेंस के टेबल में। तो डिफरेंस के टेबल के लिए आप देखिए जी, ये हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है जी मीन डिफरेंस कॉलम। अब आपने जो है 29 उसको जो मीन डिफरेंस वाला जो टेबल है उसमें आपने देखना जी 3 के कॉलम में। जो 3 का कॉलम हमारे पास ये है, इसको आप ऊपर से ऐसे नीचे आएँ और इसके सामने आप आकर देख सकते हैं। तो ये आपको वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा होगा जी, ये जो 29 के सामने जो मेन डिफरेंस का है उसके हमारे पास है जी 4। अब आपने क्या करना है जी, इस 4 को इसमें हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा जी 4669 +4 अगर हम करें तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 4673। ये हमारे पास इसका जो मंटीसा है ना वो आ गया। अब चलते हैं जी बोर्ड की तरफ और बोर्ड पे इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं जाके। जी बच्चों, अब आप देखिए जो मंटीसा है हमने जो फाइंड किया था वो था, मैं पेज पकड़ूँ ज़रा जी, ये पेज है, इसके ऊपर हमने मंटीसा जो फाइंड किया था। देखें पहले जो हमने टेबल देखा था वो 4669 आया था और मीन के टेबल में जो डिफरेंस था वो हमारे पास था 4। इनको अगर हमने प्लस किया था तो वो 4673 यानी कि पॉइंट। मंटीसा के साथ हमेशा आपने पॉइंट लगाना होता है। तो मंटीसा में आप इधर देखेंगे 0.4673। तो अब हम क्या करेंगे, इसका लॉग लिखेंगे, लॉग 29.326। तो इसमें जो हम फाइंड क्या करते हैं जी, हम इसमें CH को और मंटीसा को प्लस करके लिखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें मैंने समझाने के लिए आपको वो CH प्लस मंटीसा किए थे, लेकिन आपने इसको डायरेक्ट ही कर लेना है क्योंकि जहाँ पर 0 होगा वहाँ पर आपने CH लगा देना है और पॉइंट के जो बाद है वो आपका मंटीसा आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया। हमेशा आपने जब भी लॉग का आंसर आया होगा तो जो पहली वैल्यू होगी, हमेशा जो ये जो पॉइंट से पहले वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी जी, वो आपका CH होगा, और जो पॉइंट के जो बाद वाली वैल्यू होगी हमेशा वो आपका क्या होगा जी, मंटीसा होगा। अक्सर जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन में या MCQs में पूछा जा सकता है कि ये इस तरह log x लिखा हुआ है तो इसका मंटीसा बताएं, तो आप पॉइंट के बाद वाली लिख सकते हैं, ये हमारे पास इसका मंटीसा। अब करते हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमारे पास है 0.00032। पहले हम इसका CH फाइंड करेंगे। CH जब हम लिखेंगे तो हमेशा अपने पॉइंट को जो है नॉन ज़ीरो जो वैल्यू है उसके बाद लेके जाना होता है। तो नॉन ज़ीरो वैल्यू हमारे पास 3 है, तो आपने इस पॉइंट को आपने मूव करना है यहाँ तक 3 के बाद।
तो आप देख सकते हैं पॉइंट कितने नंबर मूव हुआ है, 1 2 3 4। 4 नंबर जो है वो आपका पॉइंट पीछे की तरफ आया है। इसका मतलब है कि ये लेफ़्ट टू राइट की तरफ आया है। तो लेफ़्ट टू राइट की तरफ जब आएगा तो आपका जो CH होगा वो माइनस में होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जी 4 और साथ ऊपर आप इसके साथ नहीं आप लगाएंगे, ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये -4 है इसका, यानी कि CH। तो अब इसका हम मनटीसा फाइंड करते हैं। मनटीसा के लिए हमारे पास कितनी वैल्यू होनी चाहिए जी? मनटीसा के लिए हमारे पास होनी चाहिए 4 वैल्यूज़। आपने पॉइंट छोड़ देना है, पॉइंट को आपने क्या करना है जी? छोड़ देना है। तो हमारे पास ओनली क्या आ गया जी? 32 आ गया। अब ये जो 32 है तो इसके लिए हमारे पास 4 वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो 4 वैल्यूज़ आपने पूरी करनी होगी, तो आपने 2 0 साथ लगा देने हैं इसके ऐसे। अब आप देखिए हमारे पास 4 वैल्यूज़ पूरी हो गई। अब आपने क्या करना है जी? 32 को 0 के कॉलम में देखना है। अब आपको मैं ऐसे ही डायरेक्ट ही करवा देता हूँ। ये आप बुक पे अगर आपको नज़र आ रहा है तो 32 आपने यहाँ से सर्च करना है जी। 32 हमारे पास ये 30 31 32, तो 0 का कॉलम पहले कॉलम होगा। तो 32 को अगर आपने 0 में सर्च किया तो हमारे पास आ गया जी 5001। तो जो मीन डिफरेंस होता है ना वो 0 का नहीं होता, वो 0 का कॉलम है ही नहीं है मीन डिफरेंस में। वो आप देख सकते हैं जो मीन डिफरेंस है वो 1 से शुरू हो रहा है। तो इसका हमारे पास जो मनटीसा का आंसर होगा वो यही आ जाएगा 0 पॉइंट। अब आप इसके साथ लिखें जी 0.5051 जी। अब ये हमारे पास आ गया इसका मनटीसा। अब आप इसका जब लॉग लिखेंगे ना, लॉग 0.0032 इज इक्वल -4.5051। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो जी स्टूडेंट अब आप देखिए इसका भी आप पहले CH फाइंड कर लें। CH जब आप फाइंड करेंगे तो आपका ये जो पॉइंट है ना फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद होती है, इसका पॉइंट आपका इधर आ जाएगा। तो ये 1 नंबर पॉइंट आपका आया जी लेफ़्ट टू राइट, तो आपका आंसर आ जाएगा जी -1। CH -1 हो गया। इसका जो मनटीसा है वो अब आप देखिए कैसे हम फाइंड करेंगे। मनटीसा के लिए आप पॉइंट छोड़ दें 3206। 32 को आप 0 में देखेंगे और 6 का यानी कि मीन डिफरेंस देखेंगे। तो ये टेबल पे हम देखते हैं जी 32, फिर हमारे पास वही आ गया जो पहले पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। 0 में आपने देखना है 32 को, तो ये हमारे पास आ रहा है 5001 5051 प्लस। अब इसको 6 के कॉलम में देखना है। ये देखिए हमारे पास 6 का मीन डिफरेंस है। अगर इसको हम देखेंगे 32 के सामने, तो 32 के सामने हमारे पास आ गया जी इसका 8। तो 8 को इसमें प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5059, 7 0 और पॉइंट लगा दें। तो ये हमारे पास आ गया इसका 0.5059। ये क्या आ गया जी? मनटीसा। अब हम इसका लॉग लिखते हैं जी, लॉग 0.3206 इज इक्वल, मनटीसा को और CH को इकट्ठा कर लें तो ये हो जाएगा -1.5059। तो ये इसका हमारे पास जो है आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी तरह अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारे पास, उसमें लॉग इफ़ लॉग 31.09 इज इक्वल 1.4926 फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो विदाउट यूजिंग टेबल, इसमें आपने टेबल को यूज़ किए बगैर जो है इनके आंसर्स निकालने हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर सिर्फ पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे देखिए 31.09 है और इसका जो हमारे पास आंसर है वो 1.4926 है। और जो नीचे वाला क्वेश्चन आप देखिए इसका जो पॉइंट है वो 3 के बाद आ गया। ये वाला जो दूसरा इसका पार्ट है इसमें 310 के बाद पॉइंट आ गया। इसमें 0.0031 इनके पॉइंट पहले आ गया, इसमें भी 0.31 है। तो जब भी हम टेबल यूज़ करते हैं ना, तो आपने हमेशा जो टेबल जब यूज़ करना होता है तो आपने पॉइंट के बगैर ही इसको टेबल में देखना होता है। तो जब आप पॉइंट के बगैर टेबल में इसको देखेंगे तो हर दफ़ा आप 31 को 0 में और 9 का डिफरेंस देखेंगे।
तो इसमें भी सेम वही होगा, इसमें भी और इसमें भी, यानी कि उसमें जो हमारे पास, जैसे कि आपको पता है जो पॉइंट जो पहली जो होती है वो CH होती है, जो पॉइंट के बाद होती है वो मंटीसा होता है। तो मंटीसा जो है आपका वो हर क्वेश्चन में, यानी कि जो इसके 4 पार्ट्स हैं ना, उन सब में हमारे पास जो इसका मंटीसा है ना वो सब में सेम ही होगा, बस जो फ़र्क आएगा वो CH में आएगा। अब देखिए, अब इसका CH हमारे पास क्या है, फर्स्ट के बाद ही पॉइंट है तो हम इसको ना मूव कर सकते हैं, तो इसका जो CH होगा वो 0 होगा। मंटीसा जो होगा आपने वही लिखना है जो इसकी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है, वो है जी 0.4926। अब इसका आप देखिए log 31.09 इज इक्वल 0.4926, तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। दूसरी जब आपने देखना है क्वेश्चन तो उसका CH आप देखिए जी हमारे पास क्या आ गया, CH इसका CH आ गया, ये पॉइंट यहाँ पे, तो इसको आपने यहाँ पे ले आना 3 के बाद 1 2 नंबर पॉइंट आपका राइट से लेफ्ट है तो प्लस में होगा। इसका मंटीसा हम लिखते हैं, मंटीसा जैसा कि आपको मैंने बताया है, तो फिर आपका मंटीसा हमेशा आपका ये इसमें सेम ही आएगा, ये वाला 0.4926। अब इसका जो लॉग का आंसर है 310.9 इज इक्वल 2.4926, इनके जो आपका जो CH है वो चेंज हो गया। बस इसमें भी सेम आपका बस CH ही चेंज होगा। आपका देखिए पॉइंट आएगा 3 के बाद यहाँ पे 1 2 3 नंबर पॉइंट आपका लेफ्ट टू राइट आया, तो इसका आपका माइनस में आएगा CH। तो इसका जो मंटीसा होगा हमारे पास वो सेम वही होगा 0.4926। तो अब आप इसका लॉग लिख लें, आंसर 0.03109 इज इक्वल -3.4926 जी। तो यही हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसका जो लास्ट पार्ट है उसका CH देख लें, पॉइंट आपने ले जाना 3 के बाद, तो ये आपका आ जाएगा जी, कितना आ जाएगा जी 0.3 के बाद अगर आपका पॉइंट मूव हुआ तो ये आ गया -1 जी। तो इसका जो मंटीसा है, मंटीसा आप देख लें जी, ये आपका आ गया वही जो आपका पहले है जी 4.4926। अब हम इसका आंसर लिखेंगे जब log 0.3109, यहाँ पे भी आप log लिख लें, तो ये आंसर हमारे पास आ गया -1.4926। इनके आपने यहाँ पे डिटेल से देख लिया कि CH जो है वो आपका चेंज नहीं हो रहा, आपका बस जो चेंज हो रहा है वो क्या चेंज हो रहा है जी, CH आपका वो चेंज हो रहा है हर क्वेश्चन में, मंटीसा आपका वही यूज़ हो रहा है। उसकी मेन वजह ये है कि जब भी आपने किसी भी वैल्यू को टेबल में देखना होता है तो आप पॉइंट खत्म करके देखते हैं, तो पॉइंट जहाँ पे मर्जी हो लेकिन पॉइंट की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि ये जो वैल्यू आपकी हर दफ़ा सेम ही आएगी, इसलिए इसका मंटीसा आपका हमेशा सेम ही आएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड दी नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। जी हमने वो नंबर फाइंड करने हैं जिनका लॉगरिथम लेके ये उन्होंने आंसर दे दिया। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका ये रिवर्स है, यानी कि ये उसने हमें आंसर दे दिया, हम आंसर की मदद से नंबर फाइंड करेंगे किस नंबर का लॉग लिया तो ये आंसर आया है। तो आप क्या करेंगे, इसको पहले लेट कर लेंगे x के इक्वल 3.5621, और बल्कि log x के इक्वल कर लें कि ये log x का आंसर हमारे पास आ गया है। अब इसमें आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो पॉइंट से जो पहली ये आंसर है, आंसर में आपने हमेशा देखना पॉइंट से जो पहली होती है वो CH होती है, जिनके CH हमारे पास 3 है, और जो पॉइंट के जो बाद होती है वैल्यू उसको हम कहते हैं ये मंटीसा है हमारे पास, जिनके 0.5621। अब हम क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे। इनके लॉग को जब भी ख़त्म करना हो तो हम इसका एंटी लॉग से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनके एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x और फिर एंटी लॉग मल्टीप्लाई 0, ये सारा नंबर आप लिखेंगे 3.5621। यहाँ पे एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे एंटी लॉग लेंगे तो हमने जो वैल्यू पॉइंट टेबल में देखनी है ना, वो हमेशा आपने ये CH को देखना होता है। जब भी आपने एंटी लॉग करना होगा तो आपने क्या करना होगा जी, ये CH आपने एक साइड पे लिख लेना ऐसे, तो 0.56 को आपने 2 में और 1 में देखना है। तो आइए अब बुक में चलते हैं टेबल की तरफ। जो अब देखिए अब हम आ गए हैं टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम की तरफ।
पिच इसके साथ देखें जहाँ पर टेबल ऑफ लॉगरिथम था उसके साथ ही अगला जो पेज है वो आप एंटी लॉग का टेबल है। इसकी जो वैल्यू शुरू हो रही है वो 0.00 से स्टार्ट हो रही है, फिर ऐसे ही है। इसके हमेशा जो है ना आप देखेंगे साथ पॉइंट लगा होगा, ये 0.99 तक जा रही है। तो हमारा जो नंबर है वो है जी 0.56 है। तो हमने 0.56 को किस में देखना जी, ये जो 0.56 है हम इसको देखेंगे 2 के यानी के कॉलम में। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके बता देता हूँ जी। ये देखिए अब 0.56 आप देखिए कहाँ पे है। तो 0.56 हमारे पास है, ये यहाँ पे है। इसको हम देखेंगे 2 के कॉलम में, 2 का कॉलम ये है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास आ रहा है जी 3648। तो हम यहाँ पे इसको ये लिख लेंगे 3648। ओके हो गया जी। अब हमारे पास जो डिफरेंस है वो है जी 1 का, यानी कि जो नंबर 4 है वो आप मेन डिफरेंस वाले कॉलम में देखेंगे। तो 1 में आप देख सकते हैं जी इधर 1 नहीं है ये, तो इसमें आप 1 प्लस कर लें तो ये बन जाएगा 3649। तो ये हमारे पास इसका एंटी लॉग आ गया बाई ये बोर्ड की तरफ। अब आप देखिए टेबल देखने के बाद हमने जो इसका एंटी लॉग का टेबल से देखा था तो वो हमारे पास आया था 36949 जी। अब हमने ये देखना है इसका पॉइंट कहाँ पर आएगा। पॉइंट जब आपने इसका लगाना होगा तो आपने हमेशा इसका CH देखना है। तो CH हमारे पास 3 है, तो वैसे पॉइंट जो होगा तो इसका जो पॉइंट होता है ये फर्स्ट वैल्यू के बाद होता है। तो जितना CH होगा उतने नंबर आपने इसका जो पॉइंट है वो मूव कर लेना है। तो देखिए आप ये 3, आप देखिए 1 2 और 3 वैल्यू के बाद आपका पॉइंट यहाँ पे आ गया 0.0। तो 0 पॉइंट लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, तो आपका यानी कि कह लें कि यही आंसर बन रहा है। तो यानी कि जब प्लस में होगा तो आपने जो पॉइंट है वो राइट साइड की तरफ मूव करना है। अब इसका करते हैं जी क्वेश्चन नंबर जो इसका 2 है वो, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये करते हैं हम। इसमें भी सेम आप पहले इसको लेट कर लें, ये log x है, यानी कि उसने हमें आंसर ही दिया होगा ना, तो ये log x का ही आंसर होता है 7427 जी। अब इसमें CH इसका अलग कर लें। CH जो हमारे पास है वो -1 और इसका जो मैंटिस है वो हमारे पास उसने दिया हुआ है जी। इसके बाद आप 0 लगा लें, भेजा 0.7427 ऐसे। अब हम इसका करेंगे जी एंटी लॉग से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर लेंगे। एंटी लॉग x और फिर इक्वल एंटी लॉग 0.7427। तो जब हमने इसका टेबल ये इसको पहले एंटी लॉग को लॉग से काट दें, x आ गया। जब हमने इसका टेबल देखना है तो आपने किसको देखना जी, आपने जो मंटीसा वाली वैल्यू है 0.7427, पहले आप 7.74 को 2 में देखेंगे और फिर 7 में देखेंगे। तो अब आपको मैं ऐसे ही बुक से करवा देता हूँ। तो जी आप देखिए एंटी लॉग का आपने टेबल खोलना है, यहाँ से आपने वैल्यू सर्च करनी है। ये आ गया 0.74 और इसको हम देखेंगे 2 में। तो 2 का हमारे पास जो कॉलम है वो ये है। तो इसके सामने हम देखें तो ये बन रहा है 5521, यानी कि ये हमारे पास बन रहा है जी 5521। और इसमें हम 7 के कॉलम में देखेंगे अब मेन डिफरेंस कॉलम में। तो 7 का कॉलम ये है हमारे पास और इसमें हमारे पास जो है वो आ रहा है जी 9 आ रहा है। तो 9 आप इसमें प्लस कर दें, 5530 आ गया जी। एंटी लॉग हमने इसका लिया तो हमारे पास आ गया 5530। अब आप देखिए अब हम पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे। जब आपने पॉइंट लगाना है तो आप देखेंगे जी पहले इसका जो पॉइंट होगा वो ये यहाँ पे होता है हमारे पास। अब आपका जो CH है वो है -1। जब माइनस में होगा तो आपने लेफ़्ट की तरफ पॉइंट को मूव करना है। तो अब देखेंगे जी 0 3 5 ये 5 है और -1 ना, तो एक नंबर आप पॉइंट आपका क्या हो जाएगा जी, इधर पीछे आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट आ गया और आपके साथ इधर आंसर आ गया हमारे पास 0.5530। यानी कि जितना आपका CH होगा माइनस में उतने नंबर आपने पॉइंट पीछे करना है। पॉइंट आपका 5 के बाद था तो अब इधर था तो आपने पॉइंट को एक नंबर आगे मूव कर लिया। तो यही हमारे पास एंटी लॉग का आंसर आ गया। प्लस में होता तो हमने पॉइंट को अगली साइड में मूव करना था, माइनस में तो पॉइंट को हमने लेफ्ट साइड पे इसका मूव करना है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।